Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10th यूनिट नंबर 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन एल्गोरिदम्स एक्सरसाइज शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर्स को. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Consider three boys and three girls want to team up as pair for the 14th August related student performance at the school. Find the total number of ways these pairs could be formed using counting principle problems. Okay, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है. तीन बॉयज़ और तीन गर्ल्स को पेयर्स में बना के स्कूल परफॉर्मेंस के लिए तैयार करना है. ठीक है, टोटल कितने तरीके हैं उनको पेयर उनके जो है ना पेयर बनाने के काउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू. सोचें कि आपके पास जो है वो आप जो है वो बच्चों को तैयार कर रहे हैं. लाइक आपके पास तीन बॉयज़ हैं, उनको जो है ना हम लेबल कर देते हैं बॉय वन को लाइक B1 B2 एंड B3 से. ओके, और तीन गर्ल्स हैं, उनको हम लेबल करते हैं G1 G2 एंड G3. ओके, अपनी आसानी के लिए लाइक हम ताकि समझ सकें कि हमें किस तरह से जो है ना पेयर्स बनाने. आपको हर बॉय के लिए लाइक एक गर्ल असाइन करनी है. ठीक है, कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए, हर शख्स सिर्फ एक ही पेयर में होगा. ओके, अब हम इसको जो है ना स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. स्टेप वन, लाइक जो है वो हमने Y1 B1 के लिए कोई भी एक गर्ल जो है वो चूज़ करनी है. तो टोटल ऑप्शंस हैं तीन गर्ल्स. ठीक है, सो थ्री चॉइसेस हैं. स्टेप टू अगर हम देखें तो अब Y2 यानी कि B2 के लिए चूज़ करना है. एक गर्ल ऑलरेडी B1 के साथ पेयर हो चुकी है, तो हमारे पास कितनी बची हैं? दो. ठीक है, दो चॉइसेस हैं. और स्टेप थ्री यानी कि अब हमने जो Y3 है B3 के लिए अब सिर्फ एक गर्ल बची है, तो वन चॉइस है. अब काउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक जो टोटल नंबर ऑफ़ कम्बिनेशंस होते हैं हमने उनको आपस में कर देना होता है मल्टीप्लाई. पहले में हमारे पास Y1 के पास थी थ्री चॉइसेस. ठीक है, सो थ्री उसके लिए आ गया. Y2 के लिए थी टू चॉइसेस, सो टू आ गया. एंड Y3 के लिए थी वन चॉइस, सो वन आ गया. 3 × 2 × 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 6. यानी सिर्फ 6 तरीके हैं इन थ्री बॉयज़ और थ्री गर्ल्स के पेयर बनाने के. ठीक है, ये एक जो है ना परमुटेशन जैसे लॉजिक है, क्योंकि हर पेयरिंग यूनिक है और ऑर्डर मैटर करता है. ठीक है, और ना इसमें लाइक एक टिप है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपने ये ध्यान रखना होता है कि हर सिलेक्शन के बाद ऑप्शंस कम हो जाते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं हर स्टेप को, हर स्टेप की जो चॉइसेस होती हैं उनको. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज सपोज यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. सपोज यू हैव selected black paint to attend school function and have three options of shirt to choose. Find the total number of ways you can dress up using counting principle problems. काउंटिंग प्रिंसिपल बहुत ही ईजी है. ठीक है, पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं. एक ब्लैक पेंट जो है वो चूज़ कर ली है फंक्शन के लिए. शर्ट्स के तीन ऑप्शंस हैं. ठीक है, और कितने तरीके हैं ड्रेसअप करने के लिए. आप सोचें कि आप जो है वो एक स्कूल फंक्शन के लिए रेडी हो रहे हैं. ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया है कि पेंट सिर्फ एक ही पहननी है. ठीक है, जो कि है ब्लैक. लेकिन शर्ट्स के लिए आपके पास जो है वो तीन डिफरेंट ऑप्शंस हैं. तो अब टोटल ड्रेसिंग ऑप्शंस आपके क्या हो सकते हैं? पेंट सिर्फ एक ही चॉइस है. ठीक है, शर्ट लाइक थ्री डिफरेंट चॉइसेस. ओके, अब हमें पता है कि काउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक जो टोटल कम्बिनेशंस होंगे वो होंगे वन, दैट इज़ वन पेंट, एंड इनटू थ्री शर्ट्स दैट इज़ इक्वल्स टू थ्री. यानी तीन तरीके हैं ड्रेसअप करने के. हर बार आप ब्लैक पेंट के साथ शर्ट मैच कर सकते हैं. ठीक है, इसको अगर हम जो है ना रियल लाइफ के साथ लिंक करें तो ये लॉजिक हर दिन की ड्रेसिंग डिसीजन पे लगती है. अगर आपके पास दो पेंट्स और पांच शर्ट्स हैं तो टोटल ड्रेसिंग कम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे? 2 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 10. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज यू आर सिटिंग एट अ स्टडी टेबल डूइंग होमवर्क. द पेन होल्डर ऑन द टेबल कंटेन्स two blue pens, one black pen and two lead pencils. How many options do you have for writing? पेन होल्डर में लाइक दो पेन्स, एक ब्लैक पेन और दो पेंसिल्स हैं. ठीक है, तो आपके पास कितने टोटल ऑप्शंस हैं? ठीक है, सोचें कि आप अपना होमवर्क करें और आपके टेबल पे एक पेन होल्डर रखा है, उसमें लाइक दो पेन ब्लू, एक ब्लैक पेन, दो पेंसिल्स. अब किसी भी एक चीज़ से आप जो है ना लिख सकते हैं. ठीक है, तो हमें जो है वो इसको किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. हमें सिर्फ ये देखना है कि टोटल राइटिंग टूल्स कितने हैं. फॉर्मूला इसके लिए होगा टोटल राइटिंग टूल्स इक्वल्स टू टू ब्लू पेन्स प्लस वन ब्लैक पेन प्लस टू पेंसिल्स दैट इज इक्वल्स टू 2 + 1 + 2 5. यानी आपके पास 5 ऑप्शंस हैं लिखने के लिए. आप किसी भी पेन या पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं.
यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिर्फ काउंटिंग है, तो ये सिंपल एडिशन प्रॉब्लम है. ओके. All right, question number 4 is, for a race on sports day activities, a group of 20 students are given a race lane at random. There are 6 students selected for the first race. How many different orders of the 6 lanes of 4 students may be chosen? यानी कि यहाँ बात हो रही है कि रेस की अरेंजमेंट की. ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं इन टोटल, लेकिन सिर्फ 6 स्टूडेंट्स पहली रेस में भाग रहे हैं. ठीक है, हर स्टूडेंट्स को एक लेन मिलती है और लेन नंबर मैटर करता है. ठीक है, इसका मतलब ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है. अगर ए को जो है वो लेन 1 मिले और बी को लेन 2, ठीक है, तो वो डिफरेंट होगा. और अगर ए को लेन 2 और बी को लेन 1 मिले, ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना एक परम्यूटेशन प्रॉब्लम है. इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. ऑर्डर मैटर करता है. ठीक है, अब परम्यूटेशन का फॉर्मूला है पी एन. हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 20 और आर है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स 6. पी एन कोमा आर दैट इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल. एन की वैल्यू हम पुट कर देंगे. ठीक है, 20 फैक्टोरियल और एन माइनस आर 20 माइनस 6 फैक्टोरियल. और 20 फैक्टोरियल यानी कि जो पहले स्टूडेंट्स के लिए 20 चॉइसेस हैं. ठीक है, दूसरे के लिए 19, एक सेलेक्ट हो गया, तीसरे के लिए 18 एंड सो ऑन. ओके, सो टोटल परमुटेशन हमारे पास आ जाएंगी 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15. ओके, जब ऑर्डर मैटर करे और सिलेक्शन लिमिट हो तो परमुटेशन यूज़ करते हैं. ठीक है, आप डायरेक्टली भी जो है वो कैलकुलेटर से इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, बट आपको जो है ना कंसेप्ट समझना ज़रूरी है. ठीक है, इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल, अगर आपको 3 लोगों को जो है ना लाइक कहीं पे जो है वो खड़ा करना है किसी भी लेन में, ठीक है, और 10 लोगों में से आपने उनको चूज़ करना है, तो परमुटेशन यूज़ होगी. ओके राइट, सो थैंक यू सो मच. दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज exercise short response question answers. And if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.